और जो मेघ जो होता है अपने फ़ोन की स्क्रीन को थोड़ा देख रहा होता है और अपने आप से बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे ना कुछ जो मैसेज है ना वो असली चीज़ के बारे में बात उनसे करनी चाहिए। जो लोग हैं ना वो कुछ भी अभी जानते नहीं हैं, लेकिन जो यान फेरोई को ना हर दिन बहुत सारे मैसेज मिलते होंगे और वो ना इस पर ऐसे तो नोटिस ना वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। और मेघ ने ना एक सुपर चैट जो था वो छोड़ा होता है, जो कि एक नाम से होता है, और वो नाम जो होता है ना वो ओल्ड फायर रिलेयर से ना उसने जो मतलब कि ना 100 के जो यान जो होते हैं वो छोड़े होती हैं। और जो फिर वही जो होती है ना वो फिर बोलती है कि थैंक यू, आपने ना मुझे को ऐसा सपोर्ट किया ओल्ड फायर रिलेयर, जहाँ मेरी जो प्रेपर फोर्स की कमी है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग ना ऐसा सब कुछ करेंगे। और मैंने इसे एंड करने के लिए ये ना बहुत ज़्यादा हो गया है। और जो चू जो होता है ना वो भी कहीं और ही देख रहा था और थोड़ा इमोशनल जो था वो हो रहा था। और चू फिर बोलता है इमोशनल होते हुए कि अगर तुम अमीर हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और ये अर्थ बनना एक सच बात है और दूसरी दुनिया में इसका कोई जगह भी नहीं है। जो जिया को जो होती है ना अपने मानी माइंड में फिर थोड़ा बोलती है कि मेरा जो ब्रदर है ना वो आमतौर पर एक इम्पोर्टेंट सर्च है ना वो करता है, और उसने एक लड़की के लिए उसे गिफ्ट मैंने 10,000 जो यान है वो खर्च कर दिए। कुछ कुछ गलत है ना, वो तो कुछ है ही। वो 10,000 रुपये ना मेरी फैमिली का 3 महीने का खर्चा है, और मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि मेरे ब्रदर के साथ क्या गलत है। और वो ना चिप करो गेट के अंदर ना थोड़ा सुन रही हो, और वो गेट के अंदर ना थोड़ा से चिपका ना सुन रही होती है, और वो थोड़ा सा जो गेट है ना वो ओपन करती है। जो मेघ जो होता है ना उसके हाथ में कुछ मीट का ना टुकड़ा होता है। जिया को फिर बोलती है कि ये सब ना खत्म हो गया है, और ब्रदर का ऐसा होना मुझे मदर को बताना होगा, और फादर को ना ब्रदर से बात है ना वो करनी होगी। मेघ जो होता है ना वो फिर बोलता है बाद में फ्यूचर में ट्रिपल फोर्स का मतलब लिखूंगा, और फिर जो मीट है ना मैं उसको मिक्स कर कर इसे पके हुए ना अपनी फोर्स का यूज़ करूँगा। और मैं इसमें वीडियो जो है वो मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, और जो ट्रिपल फोर्स है ना वो प्रिंसेस फेरो को ना मैं सीपी पॉइंट में दूंगा, जिससे वो ना इसको थोड़ा अनाउंस वगैरह करेगी और मेरे को ना सीपी पॉइंट भी मिलेंगे। और एक जो बंदा जो होता है ना मेक का दोस्त, वो बोलता है कि एक जो बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमको पॉपुलरिटी तुम्हारी पिछली क्लास में 15% मिली थी और ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो गई है, और फेरो तुम ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गई हो। एक जो लेडी होती है वो फिर बोलती है कि फेरो तुम ना प्रोफेसर वांग ने जो पोस्ट किया था, और तुम ना ऑनलाइन में ना बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी खासी सक्सेस है ना वो भी हासिल कर रही हो। और जो फेरो जो होती है ना वो बोलती है कि हम इस तरह की तुलना नहीं कर सकते। और जो प्रोफेसर वांग की जो सिकाडा को सुनना एक तरह की जो ट्रिपल फोर्स टेक्निक है जिसे आम लोग नहीं समझते हैं, और इसी के लिए तो मैं ये जो काम है ना वो कर रही हूँ। एक जो बंदा जो होता है ना फेरो से हेलो कर कर बोलता है कि फेरो ये मत बोलना, अब ये मत भूलना तुम कि शाम को ना हमारे पास जो मार्शल आर्ट एसोसिएशन के कुछ ना चेयरमैन आने वाले हैं, और तुम्हें ना डिनर पर ना बुलाया गया है, और मैंने सुना है कि तुम्हारे कुछ फ्रेंड भी हैं ना वो वहाँ पर तुम्हारा आना ना ज़रूरी है। और जो फेरो जो होती है उन लोगों से बोलती है कि हाँ ठीक है तुम लोग आगे बढ़ो, मैं ना चेयरमैन से कहकर मैं अपने कमरे के पास जाऊँगा और थोड़ा क्लीन वगैरह है वो ना मैं कर लूँगी। पैरों के पास एक थोड़ा नोटिफिकेशन आता है उसके मेल पर कि उसमें ना ओल्ड फायर रिलेयर ने उसे कुछ ना मैसेज भेजा होता है। और जो फेरो जो होती है ना वो फिर बोलती है कि ट्रिपल फोर्स को बेहतर बनाने के बारे में बात कर रहा है ये तो, और वो इतना ही काफ़ी है। और उसने ना जो 10,000 यान है ना वो बस 30 सेकंड में दे दिए, और ट्रिपल फोर्स ना इतने लंबे टाइम तक इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए ये कहना थोड़ा शर्मनाक है ना वो नहीं होगा। और रुको ज़रा, इसमें ना ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और यह आखिरकार ना कैसे हुआ। और वो ना थोड़ा शांत है ना वो हो जाती है, और किसी को कॉल लगा कर ना बोलती है कि ब्रदर जाओ ना, तुमको ना प्रेसिडेंट को ये बताने में तुम मेरी मदद करो कि आज रात में नहीं आ पाऊंगी, मुझे कुछ ज़रूरी मामले को निपटाना है, बेहतर होगा कि तुम मेरे पास आओ, और मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है ना वो चाहती हूँ। उसका ब्रदर जो जहाँ होता है ना उसके पास आ जाता है। उसकी जो सिस्टर जो होती है ना फेरो वो बोलती है कि ब्रदर ज़रा यहाँ पर देखो। और जो जाओ जो होता है बोलता है कि रुको ज़रा, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका जो ओरिजिनल बॉस होगा वो इतना खतरनाक होगा। उन्होंने इसकी करंट सिचुएशन में ट्रिपल फोर्स को कुछ खामियों की ओर से देखा है, और ये इशारा किया जाना ये थोड़ा मौजूदा महसूस मेरे को ना हो रहा है। और आखिरकार ये तो मैंने भेजा किसने। और जो फेरो जो होती है वो बोलती कि नीचे एक छोटा सा ना एक वीडियो भी है। जब वो वीडियो प्ले करती और जब वो वीडियो प्ले करती है तो उसमें ना हमारा जो मेघ जो होता है जिससे, और मेघ का जो चेहरा था ना उसने उसने उस पर ना कुछ लगा दिया होता है, और मेघ का वीडियो में ना वही होता है जो कि मेघ ने बोला था कि वो उस मीट को ना पूरी तरह से सुखा देगा, तोड़ देगा। वो जो झाव जो होता है बोलता है कि उसने ना इसका कंट्रोल इतना ज़्यादा खतरनाक किया है कि उसने आधे मिनट से भी कम टाइम में जो मीट था ना उससे ना पल भर में तोड़ दिया। जबकि उसके दाहिने हाथ में ना जो रखा जो टोफू को एक टुकड़ा है उसमें ना एक निशान भी नहीं आया, और इसे ना बहुत ज़्यादा इसने ना कंट्रोल करना सीखा है, और ना इस पर ना इसने महारत ना हासिल की है। और जो फेरो लेडी होती है वो बोलती है कि सबसे भयानक बात तो यह है कि उसकी जो टेक्निक कम से कम 7 या 8 स्किलों की ट्रिपल फोर्स
मैं ना इसमें शामिल है। और झाओ जो होता है बोलता है कि लिटिल सिस्टर तुम्हें इतना अमेजिंग स्किल बताने का कारण क्या है और इसके बदले में उसे फ़ायदा है ना वो क्या होने वाला है। और फेरो जो होती है वो बोलती है कि मुझे पता नहीं, कि वो बस यही चाहता है कि यान फैमिली है ना वो इसे हमेशा से ही सीक्रेट रखे। और वो चाहता है कि हम रिपल फोर्स को ना एक बहुत ज़्यादा बढ़ावा दें, ताकि वो ना ड्रैगन सिटी को ना ये सब ना दे सके और सीपी पॉइंट ले सके। और झाओ जो होता है वो बोलता है कि लिटिल सिस्टर ये बहुत बड़ी बात है, हमें जल्दी से ना बॉस को ये सब बताना हो। और जो फेरो जो होती है ना वो हाँ बोलती है और अपने मन में बोलती है कि ओल्ड मैन फायर रिलेयर ना कैसा अजीब आदमी है। और जो हमारा सीन जो था ना वो कहीं और ही आ जाता है। और जो मेग और मेग के फादर ना कहीं पर आए होते हैं। मेग के फादर लियो जो होते हैं मेग से बोलते हैं कि मेग क्या तुम सच में ना बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो और हमारे परिवार के ना अब तुम एक बड़े बच्चे हो जो वो बन गए हो। जिया को ना मुझसे कहा मुझे लगता है कि तुमको ना फादर से बात करनी चाहिए, वरना तुम्हें कुछ समझना है ना वो चाहिए। और जो लियो जो होते हैं ना वो थोड़ा फ्लैशबैक याद कर कर कहते हैं जब ना मेग की मदर ने ना मेग के फादर से कुछ बोला होता है। और वो ऐसा होता है कि जियाको ने मुझसे कहा मुझे लगता है कि ना तुमको फादर से बात करनी चाहिए और इसे ना थोड़ा समझना चाहिए और ये काम ना सिर्फ तुम ही कर सकते हो। और लियो जो होते हैं ना फिर मेग से बोलते हैं कि तुम्हारे सिस्टर ने तुम्हारी मदर को बताया कि कुछ बातें हैं जो तुम्हारी मदर के अलावा और कोई भी ना नहीं जानता है। ठीक है, मैं बस ना साफ शब्दों में कहूँगा, इसलिए अगर तुमको ये पसंद नहीं आए तो मुझे ना तुम परेशान मत करना। मेग जो होता है बोलता है कि खैर मुझे ये तुम बताओ। और जो मेरे के जो फादर होते हैं ना अपनी सिगरेट जलाते हुए बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें ना शॉर्ट में समझा देता हूँ, तुम अपने जो नेशनल कॉलेज एग्ज़ाम देने वाले हो ना बेहतर होगा कि तुम अपना सारा जो फोकस है ना वो कल्टीवेशन पर लगाओ। जब तुम्हारी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो तुम ना कोई लड़की पसंद कर लो और उसे बिठाने के लिए घर पर ले आओ, और मैं तुम्हारे फादर होने के नाते तुम्हारा सपोर्ट भी करूँगा। और उसके फादर कंटिन्यू बोल देते हैं कि साथ ही एक आखिरी बात, जो ड्रैगन सिटी का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुमको ना अच्छे से अपनी हेल्थ पर भी थोड़ा ध्यान है ना वो देने की ज़रूरत है। जो मेरे जो होता है ना वो थोड़ा हैरान रह जाता है अपने मन ही मन में। वो फिर बोलता है कि उस काली चुड़ैल ने मेरी मदर से आखिरकार क्या बोल दिया। उसके पास सिस्टम नोटिफिकेशन में आती है कि तुम्हारा रास्ता दिखाने वाली जो यान फेर होती है ना उसने रेपल फोर्स के सीपी पॉइंट है ना वो 99 बढ़कर ना तुम्हें मिले हैं। यान फेरो ने ट्रिपल फोर्स को बहुत ज़्यादा करंट सिचुएशन में उसे ग्रो कर रही है वो। और ये नॉर्मल नागरिक के लिए जो ट्रिपल फोर्स वो लोग सीख रहे हैं और उन्होंने यूटी से अलग अलग डिग्री में ना उन्हें ये सब समझ में आ रहा है। और मेग के पास बहुत ज़्यादा सीपी पॉइंट आ रहे होते हैं, +12 +8 +9 से ही ना लगातार आते जा रहे होती हैं। मेग जो होता है बोलता है कि फाइनली अब ये ना बहुत ज़्यादा अच्छा है वो होने वाला है। मेग किसी बंदे के बारे में सोचता है और उसकी मदर और फादर के बारे में। मेग अपने मन में बोलता है कि मैं फ्यूचर की मार्शल आर्ट और हाई रैंकिंग की जो टेक्निक है अब मैं वो तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए मुझे एक ग्रेट मार्शल आर्ट का जो सीक्रेट है ना वो जानने का तरीका है ना वो ढूंढना होगा। और जो रहस्यमय जो मार्शल आर्ट होते हैं ना उन पर मेरे को थोड़ा समझ में ना आ रहा है। डीप नेट पर पुराने फायर रिलेयर का आदमी बनने के लिए जल्दी करनी होगी, नहीं तो एक छोटा सा आदमी और बहुत सी बातें कहने पर मुझ पर कोई विश्वास है ना बिल्कुल नहीं करेगा। उसकी जो मदर होती है ना मेग के कमरे के बाहर ना खड़ी होती हैं और वो बोलती हैं कि सन ने ना फिर से दरवाज़ा बंद है ना वो कर लिया है। मेग के फादर बोलते हैं कि यही तो ना एक जवानी है। जो होता है ना वो कुछ सोच रहा होता है और अपने आप से बोलता है कि तो फायर रिलेयर के लिए किस तरह का आदमी जो है ना वो होना चाहिए, मतलब कि जो ना इसने मैसेज किया है ये बोल रहा है वो। और जो मीक जो होता है ना वो बोलता है कि ये आदमी ना वैसा ही होना चाहिए जैसा कि ये ना पीछे दिख रहा है, और ये ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और शानदार है और ताकत भी है इसमें, बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। मीक जो होता है ना वो कुछ थोड़ा सर्च है ना वो करने लगता है और मीक ना फिर थोड़ा अपना काम निपटा कर अपने ऐसे ही लेट जाता है और बोलता है कि अब मैं ना इस मायावी पुराने फायर रिलेयर पर आने वाली सभी प्रॉब्लम को मैं दूर कर सकता हूँ। जहाँ तक इंटरनेट कर्ज की बात है तो ये अमेजिंग होने का दिखावा करके मैं भाग भी सकता हूँ और ये बहुत अच्छा है। मेरे के पास लगातार ना फिर से और ज़्यादा सिस्टम नोटिफिकेशन आती जा रही होती हैं सीपी पॉइंटिंग क्रेज़ की। मेक अपने आप से बोलता है मैं रात भर 3000 से भी ज़्यादा सीपी पॉइंट है वो मैं कायम करने में काबिल रहा, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं ना सोने जा रहा हूँ। और जो हमारा सीन जो था वो शिफ्ट होता है फेरो पर। जो फेरो होती है ना वो उसके फादर से बोलती कि फादर क्या जो डीमन या ना स्लीप रेपल फोर्स ना क्या बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है। उन फेरो के जो फादर जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि इसमें कोई भी शक नहीं कि वो अच्छी है नहीं तो, और वो बोलता पावरफुल भी है और प्रिंसेस को मैं ऐसे कैसे ना धोखा दे सकता हूँ। और जो उसकी प्रिंसेस फेरो जो होती है वो बोलती है कि मुझे धोखा दिया फादर, आपका इससे क्या मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं। उसके फादर जो थे वो बोलते हैं कि ये नकली था लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा पागलपन भरा था। जैसा कि कहा जाता है कि जो पीढ़ी से आधा कदम आगे होते हैं वो ना अवेकनर होते हैं, लेकिन जो पीढ़ी से एक कदम आगे होते हैं वो पागलपन भरे होते हैं।
और ये डिमोनाइसली प्रेपल फोर्स हमारे युग से ना कम से कम 3 बड़े कदम आगे पर है। तो ये पागलपन भरा ही है। उसकी जो बेटी जो होती है ना फेरो, वो बोलती है लेकिन फादर इसका हमें ना एक्सरसाइज भी करना चाहिए। उसके फादर बोलते हैं क्या तुम मुझसे कहने जा रही हो कि उसकी जो कागजी उसका डेटा वगैरह है क्या हमें उसकी प्रेपल फोर्स हमारी से बेहतर है। उसके जो फादर जो होते हैं ना वो फिर थोड़ा ऐसे ही बोल देते हैं कि जो ऑक्सीजन की जो वो खा रही है ना वो उसकी जो परसेंटेज है ना वो 20% है। हम ना अपने छोटे से दिमाग का ना यूज़ करो। इस दर पर ना जो 20% ऑक्सीजन वो अगर खा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो सांसों से ना कहीं ज़्यादा है और ढेर सारा जो काम है ना वो करना है। तो यहाँ तक कि जो पूरी ट्रेनिंग वगैरह है ना इसमें बदलना होगा। और इसे ही कहती हैं अपना पूरी बॉडी का ना एक्सरसाइज करना। वरना ये एक आम सी बात है, आम लोगों के लिए एक अच्छी पावर है, लेकिन एंड में जो टेक्निक है ना वो बदल जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होगी, लेकिन इसे डेवलप करना थोड़ा मुश्किल है ना वो हो सकता है। उसकी जो फेरो जो होती है ना वो फिर अपने मन में बोलती है कि ये अमेजिंग कला है, लेकिन और जो उसके फादर जो होते हैं ना वो थोड़ा अपने मन ही मन में बोलते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ना डेमन को ऐसा देखा है और जो प्रेपल फोर्स है ना वो इतनी ज़्यादा भयानक है ना, आखिरकार ये कैसे हो सकती है। और वो फिर थोड़ा सोच कर है ना बोल देते हैं कि जिसने भी ये टेक्निक बनाई है या तो वो टैलेंटेड है या फिर पागल, क्योंकि ये मॉन्स्टरों को ना ये पूरी तरह से डिफीट करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। और ऐसा लगता है कि मानो ये टेक्निक पूरे टाइम के लिए डिज़ाइन की गई है, जो 100 गुना ज़्यादा नॉर्मल प्रेपल फोर्स से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। मार्शल मास्टरों से ना 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है और अब से ये 10 गुना ज़्यादा मॉन्स्टरों से निपटने के लिए काम में आएगी। और बस ना ये कि एक बेकरार ड्रैगन को मारने की एक टेक्निक है। और यान फैमिली से ऐसी टेक्निकों का ना ऐसे ही बता देना सभी को। और जो फैमिली है ना हमारी वो ऐसे ही तो नहीं कर सकती कुछ। और जो मिलिट्री ब्यूरो के साथ ना हमारा जो विश्वास है वो भी थोड़ा ना कम हो जाएगा। और नहीं तो जो मुझे अंडे का जो केक है ना उस प्रेपल फोर्स वाले का यूज़ करने का फ़ायदा उठाने का मेरे को चांस जो है वो मेरे को मिलेगा। जो फेरो जो होती है वो बोलती है लेकिन इस टेक्निक की जो खबर पहले से ही कई सारे मंचों और ना चैट ग्रुप में फैल चुकी है। तो अब हम लोग ना क्या करें। उसके फादर बोल रहे हैं कि तुमको ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस ना ये सब अनाउंस कर दो, तुम ना ये सब अनाउंस कर दो कि तुम लोग को सीरियस होना ज़रूरी है और इस पागल वाली इस प्रेपल फोर्स को ना यानी कि रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। और मैं किसी से रात भर काम ना करवाऊंगा और मैं कल नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ाने से पहले मैं कुछ ना करने का ट्राई वो मैं करूँगा। और जो फेरो जो होती है उसके फादर से बोलती है कि क्या हमें ग्रैंडपा से मदद मांगनी चाहिए। उसके फादर बोलते हैं कि नहीं रहने दो, ओल्ड मैन अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है ना वो कर रहे हैं और जारी रखने के लिए जो एंड एग्ज़ाम वो आने वाला है। और पिछले कुछ दिनों में ना रिसर्च टीम भी ना दिन रात काम कर रही है और ओल्ड मैन को रिपोर्ट करने से पहले हमें छोटे मोटे मामलों से ना खुद ही निपट लेना चाहिए। और जो फेरो जो होती है ना वो थोड़े गुस्से में आती है और बोलती है कि ओल्ड में फायर रिलेयर मुझे पता है और मुझे पता तुम बिल्कुल मत चल लेने देना कि आखिर तुम ना हो कौन। मीक जो होता है ना वो सोकर उठा होता है और जो मीक जो होता है ना वो फिर थोड़ा बोलता है कि यहाँ पर तो ना बस 1443 मेरे को सीपी पॉइंट है ना वही मिला है। और जो जिया को जो होती है ना वो बोलती है कि मदर देखो जो ब्रदर है ना वो नाश्ते के टाइम पर जो अपना फ़ोन है ना वो यूज़ कर रहा है। और जो जिया को की मदर जो होती है ना वो बोलती है कि मेरे तुम ना खाने पर थोड़ा फोकस करो। और जो मीक जो होता है ना वो फिर थोड़ा अपना जाते हुए सभी से ना बोलता है कि करना मैं अब जा रहा हूँ और जो पायलिंग का जो ट्रेनिंग होने के लिए जियागो की ना निगरानी आप लोग कर लेना। मैं ना कल्टीवेशन भी ना अब मेरे का जो चालू है ना वो हो जाएगा। उसकी जो सिस्टर जिया को थी वो बोलती है कि तुम ना बहुत ज़्यादा बुरे ब्रदर हो। उसकी मदर बोलने में समझ में आ गया है मेरे को। अब मेरे जो होता है ना अपने फ़ोन में थोड़ा न्यूज़ को देख रहा होता है, जिसमें न्यूज़ में होता है बताते हैं उसमें कि हाल ही में एक जो नई प्रेपल फोर्स आई जो ड्रैगन सिटी में ना सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि ये पागलपन भरी एक सीमा तक है और इसका जो ट्रैक और इसकी जो रिजल्ट है ना इसमें कोई भविष्यवाणी है ना वो नहीं की जा सकती है। मेक जो होता है ना अपने मन ही मन में बोल रहा है कि पागलपन तुम्हारे इससे मतलब क्या है, तुम केस में फ्यूचर की इस प्रेपल फोर्स को देख नहीं सकती। वाली लेडी होती है और फिर बोलती है कि इस मॉन्स्टर प्रेपल फोर्स को ना जनता को गुमराह करने के लिए यान फैमिली प्रेपल फोर्स के नाम से ना इस्तेमाल है ना वो किया गया है पब्लिक पर। मुझे आशा है कि जिस आदमी ने इसे ना डेवलप किया वो बहुत देर होने से पहले ही रुक जाएगा और अपना जो लाइफ है ना वो अच्छे से जिएगा। उनकी फैमिली है ना वो कानून के मामले में जिम्मेदारी लेने के लिए वो थोड़ा सा मैटर को थोड़ा बढ़ाना नहीं चाहती है। और जो मेक जो होता है अपने मन में बोलता है कि फ्यूचर में प्रेपल फोर्स को यान फेरवई ने ना ऐसा किया है तो इसे ज़्यादा लड़की के साथ ना ऐसा क्या गलत हुआ है। और जो पागलपन भरे उसने थप्पड़ मारने वाली बात है ना वो मेरे सब कर दी है। और मेरे पास फ्यूचर की जो ड्रैगन स्नेक फोर्स की जो रोकलेस बुल फोर्स टेक्निक है और मेरे पास मुझे डर है कि इसमें सीपी पॉइंट के लिए और कोई जगह नहीं है। फिर भी हमने ना एक दूसरे के लिए इसे ना बना लिया है और आज मेरी जो दया को ना तुमने कूड़ेदान की तरह मैंने फेंक दिया है। इसलिए कल भले ही तुम मुझसे ना मेरे पैरों में
लिपट कर ना मेरे से माफ़ी है ना वो मांगूगी। जो होता है ना वैसा ही इमेजिन करने लगता है। और जो होती है ना वो तो कुछ और ही पकड़े होती है और बोल देगी मेघ मुझे ना प्लीज़ अब तुम माफ़ कर दो। और जो मेघ जो होता है ना वो फिर बोलता है कि जब वो ऐसी है तो मुझे ना उसमें पछतावा होगा और मैं ना उसे माफ़ है वो मैं कर दूंगा। होता है ना वो कहीं पर आया होता है और वो बोलता है कि आज ना जो बिजनेस मेला है ना आज उसका दिन है और जो हार्वेस्टन स्किल की ना इसमें मेरे को थोड़ा सुधार है वो करना होगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को जो मेमोरीज है ना उसको अवेकन करने के लिए जो मिस्टर निंग है ना उनको भी ना मेरे को ढूंढना होगा। मेरे के पास ना फिर वो थोड़ा हैरान रह जाता है और बोलता है कि मुझे ना CP पॉइंट 1758 ना वो मिल गए हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो मेरी मेमोरीज है ना वो निंग की मेरे को ज़रूरत है ना वो पढ़ सकती है। वो फिर अचानक से ना कुछ खरीदता है और बोलता है कि ठीक है अब मेरे को ना सब कुछ समझ में आ गया है। 100 साल पुराना एक जो पेड़ है ना जो कि एक हार्ट का है और उसकी जड़ें हैं ना वो है और वो एक ना ब्लड क्यून का एक ना एक सींग। और ये दो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में एल्डर निंग है ना जो उन्होंने अपने दम पर इससे ना इलाज ढूंढने का दम है ना वो अब कर चुका हूँ। और मैं के पास नोटिफिकेशन आती है कि अब तुम्हारे पास ना 1200 जो पॉइंट है वो बचे हुए हैं। मैं एक पर बोलता है कि बस मेरे पास अब इतने ही ना बचे हुए हैं। एक नोटिफिकेशन में होता है कि तुम ना अपनी स्किल मुझे 150 CP पॉइंट है ना स्किल में ना जो 1150 CP पॉइंट है ना वो अब तुम्हारे बचे हुए हैं और इसमें ना 71% भी हो गए हैं। मेघ बोलता है कि हाँ अब ये बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग मेरे को अब आ रहा है। और जो मेघ जो होता है ना वो थोड़ा बस से कहीं जा रहा होता है और बोलता है कि ये जो बिल्डिंग वगैरह है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जो निंग है ना वो कहाँ मिलेगा मेरे को। और ना वो एक बिल्डिंग के सामने आ जाता है जहाँ पर सारे लोग का जो बिजनेस मेला था ना वो लगा होता है और सारे लोग ना उड़ कर थोड़ा ऊपर जा रहे होते हैं और वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में आता है जहाँ पर सारे लोग एक दूसरे से चिल्लाकर बात कर रहे होते हैं। मैं अपने मन में बोलता है कि चीज़ें हैं ना मुझे लगता है कि ये मेरे को अलग है ना वो असल में महसूस क्यों हो रहा है। मैं वैसे भी वापस जाकर कपड़े बदलने में बहुत ज़्यादा देर है ना वो हो चुकी, माफ़ कर देना मिस्टर निंग। और अचानक से ना तो सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि गेट पर तैनात होते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि यंग मैन हम लोगों को ना माफ़ कर देना लेकिन ये एक हाई ग्रेड एक बिजनेस मेला है और तुम बिना किसी इनवाइट लेटर के ना तुम इसमें एंटर नहीं कर सकते हो। मैं एक बोलता है कि मुझे ना एल्डर निंग ने ही बुलाया है। और एक जो बंदा होता है ना वो फिर उनमें से बोलता है कि मैं नहीं जानता किसी एल्डर निंग को और किसने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट किया है। मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब तुम्हारे पास जो इनवाइट लेटर है ना वो होगा। और इस पॉइंट पर तुम अभी भी अंदर जाना चाहते हो तो तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम ना एल्डर निंग से कॉल पर बात करते हुए बोलता है एल्डर निंग से कि क्या तुम मुझसे ना मिलने के लिए बाहर आ सकते हो? मेरे पास इनवाइट लेटर नहीं है और जो दरवाजे पर ना जो गार्ड खड़े हैं वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। एल्डर निंग जो होते हैं वो मेघ से बोलते हैं मैं ना 10 मिनट लेट हो गया हूँ। मेघ तुम ना ऐसा करो कि तुम गार्ड को ना मैं ये जो सेल फोन है ना तुम वो दे दो मुझे। मेघ जो होता है ना वो बोलता है कि ठीक है मैं दे देता हूँ। और जो एल्डर निंग जो होते हैं बोलते हैं कि मैं एल्डर निंग बोल रहा हूँ और ये ना मेरा एक मेहमान है। एल्डर निंग जो होते हैं वो अपना नाम बताते हैं कि मैं ना लाओ फू निंग सीबो हूँ ना और ये ना एक मेरा इनवाइट नंबर है। और जो सोल्जर होता है वो बोलता है कि हाँ मैं ना माफ़ कर देना मुझे मैं ना हाँ। और ना वो ये बोलता है जो गार्ड जो होता है ना मेघ से बोलता है कि अभी तक उन्होंने फ़ोन नहीं काटा है तो ये मेरी गलती है, प्लीज़ आप ना फ़ोन को ना काट दें और अंदर है ना चले जाएं। एल्डर निंग जो होते हैं मेघ से बोलते हैं मुझे ना माफ़ कर देना मेघ तो मैं इस परेशानी में डालने के लिए। मेघ बोलता है ये ठीक है आज मेरा जो स्कूल है ना वो जल्दी ख़त्म हो गया है आप अपना टाइम ले सकते हैं। एल्डर निंग एक बंदा जो होता है ना वो आपस में बात करते हुए बोलता है कि ब्रदर जहांग मैंने सुना है कि तुम्हारे पास 300 मिलियन से भी ज़्यादा जो एनिमल्स हैं क्या तुम मुझे बेचना चाहोगे? और वो जो बंदा होता है बोलता है कि बदली तुम्हारे पास जो इंतज़ार कर रहे हो वो इतना बड़ा है कि मैं ना तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। और दूसरा बंदा होता है बोलता अफसोस मैं ना 300 मिलियन का एक छोटी सी बात तो कर ही रहा था। और ना वो आपस में मजाक वगैरह ना कर रहे होते हैं। एक हम बंदे को देखते हैं जो कि बोलता है कि बॉब टेक टीम लीडर सबसे ना भरोसेमंद हार्वेस्टर हूँ मैं, अगर उसे कुछ करना है तो वो मेरे से ना कांटेक्ट कर सकता है। आज में कितनी भी ज़्यादा आदमी का पद है ना वो ऊंचा क्यों ना हो, उसकी मार्शल आर्ट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो कितना ही ज़्यादा बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो सब ना ढह जाएगा। जब ड्रैगन सिटी के जो शहर है ना ड्रैगन सिटी का सामना करना पड़ा तो क्या कोई ऐसी जगह भी बचेगी जहां मैं एंटर कर सकता हूं? क्या कोई ऐसा था जिनके सामने मैं सिर झुकाना चाहता हूं? मुझे बस खाने से मतलब है, खाना और मॉन्स्टरों के खिलाफ ना तभी मैं उनके अगेंस्ट ना अच्छे से लड़ सकता हूं। और ना वो मॉन्स्टरों की तरह खाना खा रहा होता है। एक टीममेट होता है बोलता है कि अरे अरे देखो वो अपन एक हाई स्कूल में एक स्टूडेंट बैठा है और देखो तो ना वो कैसे खा रहा है जैसे वो भूख से मर रहा हो, उसके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने ना उसको ऐसे लोगों को यहाँ पर आते हुए कभी नहीं देखा।
वहाँ कई अजीब चीज़ें हो रही हैं और ये ना कितना ज़्यादा गिरा हुआ इंसान है। एक बंदा और जो होता है वो बोलता है कि इंसान ना क्या सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक बंदा बोलता है वो कैसे स्ट्रांग हो सकता है, दूसरे वर्ल्ड में कोई जीव ही नहीं है, लेकिन वो सभी मॉन्स्टर ना बहुत डरते हैं। उन्होंने इस जगह का नाम जो रखा है ना, और सिचुएशन जो ऐसा है ना, माउंटेन है ना, और ब्लड माउंटेन और वो डीमन माउंटेन कर्स है, और भी चीज़ें हैं। और जो मॉन्स्टर है ना वो दूसरी दुनिया के सबसे स्ट्रांगेस्ट और अर्थ ने उन मॉन्स्टरों को इस जगह पर ना इस सिचुएशन के होने के कुछ सालों बाद ही ना पीटना शुरू किया है। और एक बार नहीं, सब खत्म हो जाने के बाद जो हमारे द्वारा उन्हें नीचे जाने का इंतजार भी करेंगे। हाँ बिल्कुल भी, ये ना रोमांचक ना होने वाला है और इसमें कोई भी मजा है ना वो तो मेरे को नहीं आएगा। और जो मेघ जो होता है ना वो बोलता है एल्डरलिंग मैं ना यहाँ पर हूँ, और जो लोग जो होते हैं बोलते हैं कि ये ना आप कौन आ गया। वो ना हम एल्डरलिंग और सी को देखते हैं जो कि आ गए होते हैं, और जो एल्डरलिंग जो होते हैं मेघ से बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड मेघ, क्या तुम ना देहाती बेवकूफ़ों की तरह दिखने का नाटक कर रहे हो। और जो सी जो होती है ना फिर बोलती है कि ग्रैंडपा का मतलब ये है कि क्या तुमने जानबूझकर इस तरह के कपड़े पहने हैं ताकि दूसरे लोग तुम्हारे ऊपर नजर न डाल सकें, ताकि तुम उन पर जोर देने और हार्वेस्टन क्षेत्र को ना थोड़ा फेमस बनने की तलाश है ना वो तुम कर रहे हो क्या। मेघ जो होता है ना वो मना कर देता है। मेघ फिर बोलता है मुझे ना माफ़ कर देना एल्डरलिंग, मुझे ना लाइम लाइट में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम ऐसा दिखावा क्यों नहीं करते जैसे कि तुम मुझे नहीं जानते हो। एल्डरलिंग जो होती है बोल देगी नहीं बिल्कुल भी नहीं मेरे फ्रेंड, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ना एक्साइटेड हूँ। क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें ना कुछ बातें हैं वो बताई हैं। मेघ जो होता है बोलता है कि एक्चुअली में मेरा कोई मास्टर ही नहीं है, मुझे डीप वेब से ना एक सीक्रेट आदमी के बारे में पता चला है जिसका नाम ओल्ड फायर रिलेयर है। मुझे अक्सर उनसे कुछ बातें मिलती हैं और मुझे नहीं पता कि उन्हें मास्टर कहने के काबिल हूँ भी या फिर नहीं। एल्डरलिंग होती है और बोलते हैं कि तुमने क्या कहा ओल्ड फायर रिलेयर। सी बोलती है मैंने कभी इसके बारे में ना ही तो सुना है और ना ही कभी मैंने देखा है। मेरे जो होता है ना थोड़ी तारीफ करते हुए बोलता है कि उस ग्रेट आदमी के साथ उसकी पावर और उसका करेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है, वरना उसने बदलाव लाने का वो इरादा भी रखता है, और वो ना एक ग्रेट इंटेलिजेंट और फ्यूचर देखने में भी वो कायम वो आदमी है, और हर किसी की इन्फॉर्मेशन बिना पहले से ही उसके बारे में बताए वो बता देता है। जो मेघ जो होता है वो बोलता है कि मेरे पर ना तुम बिलीव करो, क्या ये सही जगह है भी। एक जो बंदा आता है ना दौड़कर और जॉन से बोलता है कि यंग मास्टर जॉन, मैं ना आपके पास उस लड़के के बारे में बात करने आया हूँ, ये वही है जिसने मुझे ना बेइज्जत किया था और ना वो उनका भी सपोर्ट कर रहा है। और ना आप तो जानते हैं कि जो पॉइजन का जो हैंड है ना वो मिस्टर मोतोंग स्टूडेंट के लिए मिस्टर का कोई भी सम्मान नहीं देख रहा है, और आप तो नहीं सब जानते हैं। और जो जून जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम उस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो जो ना अभी एल्डरलिंग से बात कर रहा है। मेघ एल्डरलिंग से बोलता है कि मैंने ओल्ड फायर रिलेयर को आपकी चोटों के बारे में बताया एल्डरलिंग, और ओल्ड आदमी ने इसके बारे में 3 सेकंड के लिए सोचा और फिर उसने ना मुझे 2 चीज़ों के बारे में ना इकट्ठा करने के लिए कहा। उसमें से ना एक 100 साल पुराना एक हार्ट और दूसरा जो था ना वो क्यों ना हॉर्नेट था ना, और मुझे नहीं पता कि इसका यूज़ क्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं एल्डरलिंग जो होती है बोलते हैं कि पॉइजन से फाइट करना, मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं सोचा है। एक 100 साल पुराना एक हार्ट और दूसरा क्यून हॉर्नेट, ये दोनों ही ना पॉइजन वाले तत्व होते हैं, और इनके पॉइजन के जो पर्पल क्राउंड हेलिज वाइपर के पॉइजन बहुत ज़्यादा करीब भी होते हैं। ये एक अजीब मांसपेशियां स्केल रेटिंग पॉइजन जो है ना वो पैदा करता है, जिसके रीज़न से जो येलो पर्पल हेलिज वाइफल हार्ट स्पीड रोकने से ना मौत हो जाती है। और 100 साल पुरानी उस हार्ट के बारे में अगर हम जाने तो वो ना मांसपेशियों को एक्टिव करने में भी मदद करता है। जब तक तीनों मिलकर एक्टिव होते हैं और मतलब कि रनिंग वगैरह करते हैं तो एक कदम पर वो लोग ना एक्टिव होकर जो पॉइजन वगैरह होता है ना उसे वो लोग खत्म कर देते हैं। और जो सी लेडी होती है वो बोलती है ग्रैंडपा, और एल्डरलिंग होती है वो बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, अब मेरी बीमारी का इलाज जो है ना अब वो मेरे पास है। और एल्डरलिंग ने बस उसे 3 सेकंड में ढूंढ लिया, और मेरी बीमारी का इलाज मैं अब खुद करने में कायम हूँ, जिससे मैं लंबे टाइम से परेशान था, और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी है। मेघ जो होता है ना उसकी ओर से सिस्टम की ओर से उसे नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक आदमी को ना रास्ता दिखाया है जिसका नाम एल्डरलिंग है, और साइंस ने इसे पूरी तरह से समझ लिया है, और तुम्हारे सीबी पॉइंट जो है वो +43 इंक्रीज होते हैं। मेघ बोलता है कि एल्डर मॉन्स्टर बहुत ही अच्छे। मेघ जो होता है एल्डरलिंग से बोलता है कि एल्डरलिंग ओल्ड फायर रिलेयर ने 2 बातें कही हैं, और मेरा मानना ये है कि पॉइजन से फाइट करने का एक तरीका होना चाहिए, लेकिन ये खास के बारे में कुछ नहीं कहता है, मुझे केयरफुल रहना होगा। एल्डरलिंग बोलते हैं कि मुझे खुद हेल्थ साइंस के संबंध में कुछ ज्ञान है, इसीलिए मैं अपनी टीम के साथ इसका ना केयरफुली ध्यान रख लूँगा। मैं ये दोनों चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक मदद करेंगी, और मुझे नहीं पता कि मैं ओल्ड फायर रिलेयर का शुक्रिया अदा कैसे कर। मेघ जो होता है ना एल्डरलिंग से बोलता है कि ये ठीक है, ओल्ड फायर रिलेयर एक ऐसा आदमी है
जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वो पैसे के पीछे कभी नहीं भागता। भले ही आप उसे पैसे दो, उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर वो ड्रैगन सिटी के नंबर्स में निकलेस होगा तो वो ना उसमें भी भाग ले सकेगा। और वो एक ऐसा आदमी है जो पैसों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं करता। और वैसे भी मैंने ओल्ड फायर रिलेयर को रिवर्स की जो 7 मेथड वाली टेक्निक है उसके बारे में बताया। उन्होंने ऐसे जानने के लिए उन्हें कोई भी समस्या जो है वो नहीं है। और जून का जो टीममेट होता है वो बोलता है कि ये किराए पर रहने वाला आदमी यहाँ पर आ भी कैसे सकता है। जून जो होता है ना वो बोलता है कि ये मैंने नहीं सोचा था कि ये यहाँ पर आएगा। एक बंदा बोलता है कि हाल ही में एक ऐसी अफवाहें चल रही हैं और मेरे ब्रदर को पॉइजन देकर डैमेज कर दिया गया, इसीलिए अगर ये तुम इस टाइम पर चुनौती देते हो तो ये मुझ पर ना थोड़ा शक वगैरह है वो काश वो मुझे पहले चुनौती दे पाता। और जो जून जो होता है अपने मन में बोलता है कि मैं स्टडी में अच्छा हूँ और मैं परेशान भी करता हूँ। अगर ग्रैंडपा निंग सेबू के साथ मुझे परेशान करने के लिए कोई रीज़न नहीं हो, मुझे उनके बिजनेस की देखभाल करने में कोई भी परेशानी नहीं खड़ी होती। जून जो होता है ना उसके टीममेट से बोल ओल्ड बेट के स्नेक को पॉइजन दे दिया था और उसकी जो स्किल वगैरह थी वो इतनी अच्छी नहीं है, और अंदाज़ा लगाया कि ये बच्चा ना उसका एक प्रिंसेस बनने वाला है, मतलब प्रिंस बनने। उसका टीममेट होता है बोलता है कि डैम इट, क्या आप बता रहे हैं मेरे को, और आप पता भी है कि वो पुरानी बत्तियाँ अब ख़राब हो चुकी हैं और मिस्टर हु आपके उस लड़के पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाने वाले हैं। और जून जो होता है बोलता है कि ये बच्चा मेरा अंकल भी नहीं है और मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं है। मेग जो होता है एल्डन से बोलता है कि बस यही है और फिर भी यही है, और सच में अगर मैं इसे समझूं तो, लेकिन आपको मैं इसे समझाने में कायम तो होना ही चाहिए। और मेग जो होता है ना दोनों ब्लेडों को आपस में रगड़ रहा होता है। एल्डन थोड़े घबराते अपने मन में बोलते हैं कि क्या ये सच में वही टेक्निक है जिसके बारे में इसके मास्टर। सी थोड़ी घबराती है और एल्डन बोलते हैं मैं ठीक हूँ सी, तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना ज़्यादा और मेरे फ्रेंड मेग, क्या ओल्ड फायर रिलेयर ने सच में तुम्हें उल्टे तरीके से की जाने वाली 7 मेथड टेक्निक के बारे में सिखाया है, और वो मुझसे आखिरकार चाहता क्या है। मेग बोलता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। ओल्ड फायर रिलेयर ने कहा था कि मार्शल आर्ट, हार्वेस्टिंग स्किल और वेपन एनर्जी टेक्निक सभी पूरी ड्रैगन सिटी में इसका काम किया जाए। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोगों के लिए, और मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आपके हाथ और आपकी आंखें ठीक हो जाएं ताकि आप ना और भी टेक्निक को सीख सके और फिर ज़्यादा रिसोर्स का यूज़ कर सके, और सभी ड्रैगन सिटी के जो लोग हैं ना उनके साथ आप एक बेहतर फ्यूचर देख सकें। एल्डन रिंग बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ना सच में मैं बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रेस भी हूँ। सही लेडी होती है अपने मन में बोलती है कि ओल्ड फायर रिलेयर जैसा आदमी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और मेग चाओ जैसा एक लड़का। मेग जो होता है ना वहाँ से थोड़ा खाना लेने चला जाता है। एल्डन रिंग सी से बोलते हैं कि तुम्हें मेरी बात पर बिलीव नहीं होगा, लेकिन मेग अब हमारा एक अच्छा दोस्त बन गया है, तो कम से कम तुम उसे थोड़ा खिलाओ और मैं उस पर थोड़ा बिलीव जो है वो करूँ। मैं ना थोड़ा मेल जोल करने जा रहा हूँ, और मेग चाओ को ठीक से तुम परोसने में मेरी मदद करना और उसका थोड़ा ख्याल भी रखना। ख्याल का मतलब समझ रहे हो ना। और जो सिलेडी होती है बोलती है कि मुझे समझ में आ गया है ग्रैंडपा। सिलेडी अपने मन में बोलती है कि लेकिन वो भी मेरे से ना 3 साल छोटा है। और जो एल्डन रिंग होते हैं वो थोड़े ना ऐसा ही हो जाते हैं, और मेग जो होता है उन दोनों के बीच में आ जाता है। और जो था ना वहाँ पर उसके पास आता है और अपने मन में बोलता है कि तुम एक फूल के गमले के पीछे छुपे हुए थे और मुझ पर हंस रहे थे, और तुमने मेरे फूल को छीनने की हिम्मत भी कैसे। ठीक है लड़के, हमारे पास एक दूसरे को चुनने के लिए एक ही हड्डी है। और जो जून जो होता है ना वो सी लेडी से बोलता है कि सी ओ तो तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे बगल में ये अजीब आदमी है ना वो कौन है। और जून का जो टीममेट होता है वो आता है और बोलता है कि मास्टर जून, मैं इस बच्चे को जानता हूँ, ये बच्चा ना ड्रैगन सिटी में रहता है और मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पर कैसे आया है। और जून जो होता है बोलता है कि ये ना सी के साथ बातचीत और हंसी मजाक कर सकता है, तो उसके साथ इसका कुछ लेना देना होगा। शायद वो पुराने ओल्ड पेट का एक नया स्टूडेंट है। मैंने सही कहा ना सी। और जो मेग जो होता है ना अपने पास्ट लाइफ का बातें याद करता है और बोलता है कि लिओफिजन ये एक मच्छर है जो एक ड्रैगन की आग निकालता है, और जो बल्क टीम का ये ना ये कि सच में एक लकी आदमी है। और जो मेग जो होता है अपने मन में बोलता है कि इंतज़ार करना होगा मेरे को अब। और जो मेग जो होता है ना अपनी पास्ट लाइफ की बातें याद कर रहा होता है जब ना उसे कहीं पर बुलाया गया होता है स्टेज पर कुछ पूछने के लिए, एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन, मतलब कि सभी लोगों को बताने के लिए ये क्या चीज़ है और इसका यूज़ वगैरह क्या है। और मेग जो होता है तब बोलता है कि मुझे ना कुछ भी नहीं पता है। और जो ऑडियंस होती है वो बोलती है कि क्या तुम नहीं जानते तो तुम यहाँ आए क्यों और हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया।
ओल्ड आदमी एल्डर नंग के पास ऐसा गलत देखने का टाइम कैसे है और इस बच्चे के वो दोस्त भी कैसे बने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आखिर वो चाहते क्या और यहाँ से चले जाओ। और जो जून जो होता है बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि एल्डर नंग का नया फ्रेंड ऐसा होगा और इस चीज के बारे में थोड़ा मैं जानता हूँ। मैना जून के पास आता है और बोलता है कि मुझे हैरानी है कि मिस्टर जून आप हर किसी की प्रॉब्लम को सिचुएशन उनका बता देते, मतलब सोल्यूशन उनको दे देते हैं। और जून जो होता है बोलता है कि ड्रैगन सिटी के साउथ के और ना एक प्रकार की एक सिंगल आइज वाली घास होती है और हर 3 साल में वो एक बार एक फल देती है जो कि एक घोस्ट आइज वाले फल को ना वो अपेयर करती है और इसकी पॉसिबिलिटी कम ही होती है। और जब वो सुनहरे बालों वाला एक सुअर उस फल को खाते हैं तो वो उसे बचाने में कायम नहीं होते और इस प्रकार के उनके बॉडी में ना एक पत्थर बन जाता है तो वो वहीं पर ना मारे जाते हैं। और जैसे ही गोल्डन अजगर घोस्ट आंखों वाले सुनहरे बालों वाले का ना जब वो खाना करता है तो घोस्ट आइज वाले फल को रेड टेल्स वाले गोल्डन अजगर के जो भी ना उसको बचाने में वो एक्टिव करता है और इसे रेड टेल्स वाले से ना कहा जाता है जो कि ये क्रिस्टल कोर में किया जाता है और उसे ड्रैगन की आइज भी कहा जाता है जो कि ना मेक के जस्ट सामने रखा होता है और मेक के सब पास्ट लाइफ का होता है। जून पर मेक से जो होता है मेक को बेइज्जत करते हुए एल्डर नंग ने ऐसा सॉर्सरर जो है वो क्यों चुना है। एल्डर नंग जो होते हैं ना वो उसे लगातार बोल रहे होते हैं क्या तुमने सुना वो उसका ना सॉर्सरर नहीं है, वो उसका फ्रेंड है। वो बहुत जोरों से हंस रहे होते हैं। नंग जो होते हैं ना सी से बोलते हैं कि तुम कभी इतने ज्यादा उतावले थे कि दुश्मन तुम बन गए मेरे फ्रेंड मेक और तुम्हें ना मैंने इस झंझट में खींच लिया। वो सिर्फ एक हाई स्कूल का एक नॉर्मल स्टूडेंट है, भले ही उसे उल्ड फायरलियर ने बहुत ज़्यादा रास्ता दिखाया है लेकिन उसने ना हार्वेस्टिंग की जो कुछ चीज़ें हैं उसमें पहचानने का उसे कोई तरीका नहीं है और मुझे ना उससे ना अब इस प्रॉब्लम से निकालना होगा। एक ओल्ड मैन होता है जो कि जून से बोलता है कि ये ना एक ड्रैगन की आइज़ इसका कीमत कितना होगा। मुझे लगता है कि ये हर किसी के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। और जून जो होता है बोलता है कि 5.25 मिलियन जो होता है बोलता है क्या तुम्हारे पास इसकी कोई क्या नंबर्स में इसका कोई है। और जून जो होता है बोलता है कि बिल्कुल। वो ना उसे बताता बोलता है कि ये हार्वेस्टिंग तरीके से की गई होगी और इसके रिजल्ट ना ड्रैगन की आइज में खराबी आ गई जिसके 3 में से ना एक हिस्सा जो है वो डिफीट हो गया, नहीं तो इस ड्रैगन की जो आइस की कीमत है ना वो 10 मिलियन होगी। बेल्डी वुल्फ बहुत तेजी से स्ट्रांग हो रहे हैं और अब टाइम आ गया है कि तुम्हारे साथ काम करने के लिए कोई प्रोफेशन वाले टीम की तुमने तलाश कर लो जो कि ना आर्मर वगैरह पहना हुआ होता है। ये उस बंदे से बोल रहा था और वही बंदा बोल रहा है यंग मास्टर जून आपने सही कहा, मैं ना वापस जाऊंगा और अपने कैप्टन से बात करूंगा ताकि हम लियो फैमिली के साथ थोड़ा काम कर सकें। जून जो होता है बोल रहा है यंग मास्टर ने क्या आप ना करंट सिचुएशन में 3 स्टार वाले सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश कर रहे हैं और जो ड्रैगन की आइस है ये बिल्कुल भी उसके लिए परफेक्ट है और क्या आप मुझे ना सम्मान दे सकते हैं जो कि मैं ना इसके जो 5 मिलियन है ना क्या आप वो खरीद सकते हैं। और जो बंदा होता है ना जिसे बोल रहा था वो बोल रहा है मुझे तुम पर भरोसा है मास्टर जून, मुझे तुम पर भरोसा है मास्टर जून, मैंने 6 मिलियन प्रोफेशन कर रहा हूँ और मैं एक वाइस कैप्टन जाओ, क्या तुम इसे बचाने के लिए तैयार भी हो। और जो एक बंदा जो होता है ना जाओ वो बोलता है कि शुक्रिया यंग। और जो जून जो होता है मेक से बोलता है कि मार्शल अंकल मेक मैं आपके लिए कुछ शब्द देना चाहता हूँ और हार्वेस्टिंग चक्र में शामिल होने की जरूरत है, बहुत कम है लेकिन इसकी ऊपरी सीमाएं बहुत ज्यादा हैं और अगर आप अच्छे से हार्वेस्टिंग वाले बनना चाहते हैं तो आपको ना एक रेयर फैमिली से थोड़ा होना बहुत होगा। और जो होता है ना थोड़ा मेक का थोड़ा बेइज्जती कर रहा होता है और बोलता है कि तुम जो किराए के घर में रहते हो और ड्रैगन की आइज जैसे खजाने को तुम कभी नहीं ले सकते हो और मुझे नहीं पता कि एल्डर नंग ने तुम्हें क्या सोचकर चुना है लेकिन तुमको अपने दिल में बेहतर पता होना चाहिए और तुम्हें अपनी औकात भी पता होना चाहिए। दूसरों को तुम नुकसान है ना वो बिल्कुल भी मत पहुंचाना। और कुछ लोग जो होते हैं ना एल्डर नंग से बोलते हैं कि आपने ना ये क्या कर दिया और उसके जैसा लड़का बिजनेस मेले में भाग लेने में भी कैसे आया। और जो उनका टीममेट होता है वो बोलता है कि मुझे इस लड़के के बारे में पता है, ये ना किराए के घर में रहता है बल्कि उसके पिता ना एक हार्वेस्टर में काम करते हैं लेकिन क्योंकि ना अभी उन्हें अफसोस की बात यह है कि मेक के फादर को ना वहाँ से निकाल दिया गया है। और एक बंदा होता है बोलता है कि ये अपने मन में ये बच्चा ना जिसने पहले कभी ये वर्ल्ड देखा ही नहीं है और ये ना बेवकूफ़ी भरे से अभी डरा हुआ है। और जो मतलब आर्मर वगैरह पहने हुआ था वो बोलता है कि मास्टर जून मास्टर नहीं ने आपसे ना थोड़ी बात है आपको करनी चाहिए। सी लेडी होती है अपने मन में बोलती है कि ये ना जून मिस्टर मेक के बारे में इसकी कहने की हिम्मत कैसे हुई, मैं ना इसको बहुत ज़्यादा मारूंगी। एल्डर नंग होती है अपने मन में बोलती है नहीं मुझे जाकर मिस्टर मेक की ना मदद करनी होगी और मेक ना अपना थोड़ा चेहरा ऊपर करो। एक बोलता है कि मैंने तुम्हें अभी जाने के लिए नहीं कहा है और तुम यहाँ से जा भी कैसे सकते हो, मुझे रुको ज़रा सब्र करो, अभी मैंने शुरू ही कहाँ किया है और तुमने मुझे मार्शल अंकल कहा था तो क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दी। अरे तुम जो रुको ज़रा, तुम सचमुच क्या सोचते हो
ये ड्रैगन की आइज ही है। जो मेक से बोलता है कि मैंने अभी बताया कि तुम नहीं जानते कि वो चीज़ क्या थी, तो तुम इस टाइम क्या खेल खेल रहे हो? क्या तुमको नहीं लगता कि तुमने खुद ही खुद को शर्मिंदा किया है? मेक जो होता है उसकी ये बातें सुनकर उसकी सनक जाती है। मेक बोलता है मैं सच में नहीं जानता कि ये क्या है, मैं बस इतना जानता हूँ कि ये बस एक ड्रैगन की आइज तो बिल्कुल भी नहीं है। एल्डर निंग होते हैं अपने मनी मैन में बोलते हैं कि वो सच में एक ड्रैगन की आइज है। ये लड़का सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब कोशिश कर रहा है। एल्डर निंग मेक से बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड मेक, तुम क्या बात कर रहे हो, शांति से नीचे आ जाओ। मेक थोड़ा सोचकर बोलता है अगर ये सिर्फ एक ड्रैगन की आइज है तो पहली नज़र में मैं इसे पहचान जाता, लेकिन दूसरी बार जब मैंने इसे देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ड्रैगन आइज की सुई ने इसे पहले 5 मिनट तक देखा रखा। और जो जून होता है वो बोलता है कि उफ, चेहरा बचाने की खातिर तुमने सच में मॉन्स्टर ड्रैगन आइस की बनाई, तुमने उसका मजाक बनाया। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? एल्डर निंग होते हैं बोलते हैं मेक जाओ, एक ऐसा आदमी नहीं जो चेहरे के लिए ऐसी बातें बनाता है, लेकिन मॉन्स्टर ड्रैगन की आइस सच में ये कहानी अनसुनी लगती है। मेक बोलता है कि इन साल में एक सिंगल आइज वाली के घास का फल देती है और हर बार उस घोस्ट आइज वाले फल को अपेयर करती है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि उसे हार्वेस्टिंग करने वाले तो जरूरी जानते होंगे। और हम एक क्लासेस देखते हैं जहाँ पर 3 लोग बैठ गए होते हैं। मेग उन्हें पढ़ाते हुए बोलता है कि लेकिन क्या तुम जानते हो कि घोस्ट आइज वाला जो फल होता है वो एक ऐसा होता है जो कि एक मॉन्स्टर जैसी आइज वाली में बदल जाता है। जब मॉन्स्टर आइज वाले का फल सुनहरी वालों का जो सुअर खाता है तो उससे बदले में जो रेड टेल्स वाले सुनहरे अजगर खा जाता है, लेकिन क्रिस्टल कोर अपेयर होता है तो ये सब ना है ना, और ये सब है ना वो एंड हो जाता है। मास्टर ड्रैगन की वो आइज, क्या ये यंग मास्टर नहीं है? मेग बोलता है अगर तुम ड्रैगन आइज का यूज ड्रैगन की उस सिंगल आइज से करते हो तो तुमने इसे थोड़ा मेडिसिन बनाने में इसका यूज, हाई लेवल तक पहुंचाने में तुम इसका यूज कर सकते हो। मेग अपने आखिरी और लास्ट शब्द बोलते हुए कहता है कि नतीजा एक ही होता है, एक ही मौके पर एक ही मौत। जून मेग से बोलता है कि तुम्हारी मुझे धमकी देने की हिम्मत आखिरकार हुई तो हुई कैसे? मेग आसान भाषा में बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें धमकी देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, भले ही तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो और कोई बात नहीं है, तुम बस मुझे याद रखना कि मैंने आज क्या कहा था। जब तुम खाली हो तो इसके बारे में ध्यान से सोच लेना। तुम्हारा थैंक यू। और एल्डर निंग और सी जो होते हैं ना वो मेग का मुंह बंद कर लेते हैं। एल्डर निंग ने सभी से बोलते हैं कि मेरा फ्रेंड सच में एक स्किल्ड आदमी है, लेकिन उसका दिल तो अच्छा है ही, लेकिन वो अपने वर्ड्स पर थोड़ा अच्छा ध्यान नहीं देता और वो ये नहीं जानता कि दूसरों के साथ मेल जोल कैसे बढ़ाया जाता है। जून जो होता है ना एल्डर निंग से बोलता है कि एल्डर निंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पागल कुत्ते को यहाँ से ले जाने की? तुम मुसीबत खड़ी कर रहे हो, तुम्हें इजाज़त किसने दी? क्या तुम मेरे ग्रैंडफादर को नहीं जानते और क्या तुम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो? एल्डर निंग जून से बोलते हैं कि जून, तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाने लगे? एल्डर निंग थोड़े गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफा एक अच्छे आदमी है, लेकिन तुम मुझे उकसा रहे हो और अपने ग्रैंडपा के साथ परेशानी खड़ी कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को पॉइजन खाने के दौरान ही सिर्फ एक बार करूं तो फिर उसे पाने के लिए तुम क्या चाहते हो? और 1 महीने बाद जो घोस्ट हैंड पॉइजन के खिलाफ एक कंपटीशन होगा, क्या तुम मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? और जून जो होता है ना वो बोलता है कि बिल्कुल वही है जिसे मैं सोच ही रहा था, और ये ना एक अच्छा एक असेसमेंट है, एक स्किल होगा, और उस टाइम पर तुम कहने की हिम्मत नहीं करोगे कि मेरे ग्रैंडपा ने कांपते हाथों से एक ओल्ड आदमी को हराया। एल्डर निंग बोलते हैं मैं अपने हाथों से निपट सकता हूँ। और ऑडियंस में से कुछ बंदे जो होते हैं वो बोलते हैं कि घोस्ट हैंड ने एक पॉइजन को चुनौती दी। हाँ, एक मजाक चल रहा है क्या मेक चाओ को वहाँ पर खड़ा नहीं होना चाहिए? और घोस्ट आइज वाले को वो कैसे बना सकता है? अगर घोस्ट आइज एल्डर निंग के मास्टर नहीं है तो आखिरकार उसका मास्टर है कौन? और हम 3 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो बिजनेस मेला था ना वो खत्म हो जाता है फाइनली। और जो एल्डर निंग होते हैं मेक से बोलते हैं कि मेक, मैं ना सी से बोल दूंगा कि वो तुमको जल्दी से जल्दी वो तुम्हारी चीज़ें जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें भेज दे। मेक बोलता है कि फिर आपका थैंक यू एल्डर निंग। और वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि और कोई नहीं, ये वही होता है जिसने ड्रैगन आइस को अभी अभी परचेस किया है। और वो बोलता है मेक से कि मेक चाओ, मैं लंबे टाइम तक तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पर ना जो 3 लाख जो रुपए है ना उसमें से 5% हिस्सा तुम्हारा है, और यही तुम्हारा ना एक हक भी बनता है। और साथ ही तुम मेरा कार्ड ले लो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, और जो भी तुम्हारा कर्जा वगैरह हो तुम उसे चुका सकते हो, और तुम मुझे इसमें से कोई परेशानी भी नहीं है। मेक बोलता है कि ओहो, और जो सी जो लेडी होती है ना
उसका थोड़ा हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि कार्ड अपने पास ही रखो, लेकिन जब तक तुमको इसकी ज़रूरत ना हो इससे कभी भी यूज़ मत करना, क्योंकि नीब वाई को वो एक अमीर आदमी का बेटा है और वो इस तरह से किसी की मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा, और अगर वो कर दिया उसने मदद तो तुम उसे एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर पाओगे। मेक के पास एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक आदमी को बचाया है और तुम्हारा CP पॉइंट प्लस 333 है। मेक अपने मनी मैन में बोलता है कि अगर ये प्रिंसेस रिपल का एक ओल्ड मैन फादर है तो मैंने बिजनेस मेले में लेने का मेरा जो फ़ायदा है वो क्या हुआ। और अचानक से हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि होता है कि ब्रदर जेनन थोड़ा केयरफुल रहना, इस बेस्ट को हमने थोड़ी गंभीर से घायल कर दिया है और नाव के नाले में से पलट दो। और ये और कोई नहीं बल्कि 5 स्टार एक सुपर ह्यूमन होते हैं, और जो 5 स्टार सुपर ह्यूमन होते हैं ना उनकी बैटल एक मॉन्स्टर से चल रही होती है, और जो मॉन्स्टर होता है वो भी कम नहीं होता, वो भी लगातार इन लोगों पर अटैक किए जा रहा होता। और जो लेडी है इसका नाम जू यान होता है और वो बोलती है कि ये आखिर कर क्या रहा है, 1 मिनट रुको थोड़ा। और जो मॉन्स्टर होते हैं ना वो भी लगातार अपेयर उनके सामने होते जा रहे होते हैं, लेकिन एक जो बंदा होता है ना जिसका नाम जेनन होता है वो उसको थोड़ा वो पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके हाथ में जो उसका वेपन होता है वो उससे उसको वार तो करता है, लेकिन वो उसके एक टीममेट पर वो मॉन्स्टर था वो वार कर देता है, जिससे वो थोड़ा डॉज करने की कोशिश तो करता है लेकिन उसमें वो कायम भी रहता है। और जो मॉन्स्टर था उस पर ना एक बार और अटैक करता है, लेकिन वो उसे फिर से डॉज कर लेता है लगातार अपनी स्पीड का सामना करते हुए, और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर पर अपना एक पंच जो था वो कर देता है, जिससे जो मॉन्स्टर था वहीं पर उसका राम नाम सत्य हो जाता है। और जो बंदा था वो बोलता है कि ये मॉन्स्टर रेफल फोर्स इतना स्ट्रांग है जितना मैंने जो डरावना है, मेरी पावर इससे ना 2 गुना बढ़ चुकी है। और एक और जो जिनन होता है वो बोलता है कि इस मेट्रोड के साथ क्या हो रहा है, और जो यून जो होती है वो बोलती है कि ये इतनी खतरनाक ट्रिपल फोर्स है। और जो बंदा होता है जिसने भी मॉन्स्टर को मारा होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने एक ओल्ड ही मॉन्स्टर को नाराज कर दिया है, और नैनजान तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है, ये जो बीस्ट है वो आखिरकार मरा कैसे। और जो नैनजान होता है वो बोलता है कि यान फैमिली का सामना हम लोग अभी कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदे ने बोलता है कि तुमने उस कोहरे के जंगल में तुम आखिरकार मरे क्यों नहीं, और ये नानजान पर ना एक किक है वो कर देता है, जिससे नानजान जो होता है थोड़ा दीवार से टकरा जाता है। और वहीं पर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके पैरों में थोड़े इक्विपमेंट चिपके होते हैं, और वो बोलता है ओल्ड मैन की क्या तुमने नीचे वाले को नाराज नहीं किया, बल्कि तुमने हमारे ऊपर वाले को बेइज्जत करने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई। और जो फेरो लेडी होती है वो वहाँ पर वो आ जाती है, और जो ओल्ड मैन होता है बोलता है कि मैं तुम्हें अभी बुलाऊंगा इससे पहले कि तुम्हारा जो फैमिली है ना तुम्हारे हाथों ही बर्बाद हो जाए। और जो फेरो लेडी होती है ना वो बोलती है कि ग्रैंडपा, और ना उसके जो ग्रैंडपा होते हैं वो उससे ना वहीं पर सावधान की मुद्रा में वहीं पर खड़े कर देते हैं। उसके जो फेरो लेडी के जो ग्रैंडपा होते हैं ना वो बोलते हैं कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुमने कितनी खतरनाक मुझे ठोस पहुंचाई है। और फेरो लेडी जो होती है ना वो उसके ग्रैंडपा से बोलती है कि हालांकि हमारा यान कबीला ड्रैगन सिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हल्के में लिया जा सके। और आप किस बात की बात कर रहे हैं ग्रैंडपा? उसकी ग्रैंडपा होते हैं बोलते हैं कि मुझे डर है कि ये ओल्ड मैन और ये मॉन्स्टर जिसने मॉन्स्टर की एसोसिएशन से इस लहर को बनाया हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और यान फैमिली का सपाया नहीं तो हो जाए। फेरो बोलती है कि ओल्ड मॉन्स्टर आखिरकार ये है क्या, और ना हम उसी ओल्ड मॉन्स्टर को मेग के मास्टर को देखते हैं जो कि एक ओल्ड मॉन्स्टर होता है, मतलब कि मेग ने इसी से थोड़ा अपना बहुत स्किल सीखा है। और फेरो का जो ग्रैंडपा होता है वो हम लोगों को बताता है कि ये एक ज़ॉम्बी आपदा से बचने के लिए हर कीमत पर एक सुपर ह्यूमन बनना एक रास्ता खोजेगा। और ड्रैगन सिटी ने एक लंबा टाइम बिताया है, तो इस कोहरे से की गहराइयों में जो भयानक मॉन्स्टर भी अपेयर होने वाले, और इन मॉन्स्टर से निपटने के लिए वो पुराने मॉन्स्टर ही अपेयर होंगे। और ये हमारी करेक्ट सिचुएशन में एक ब्लैक को कैसे हम अपेयर करेंगे जो कि मार्शल आर्ट हो। और उसकी ग्रैंडपा उसके सर पर हाथ रखकर थोड़े मजाक में बोलते हैं कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने इस ट्रिपल फोर्स का जन्म इसी तरह की पॉसिबिलिटी के लिए किया था। और हंसते हुए बोलते हैं कि लेकिन हमारी यान फैमिली की एक छोटी प्रिंसेस वो सुंदर देखते हैं, इसीलिए यान फैमिली का ये चांस है वो और जो पीछे का जो बंदा था ना उसे वो एक किक लग कर देते हैं, और उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि एक ग्रेट चांस जिसे हमने बर्बाद कर दिया। और वो लगातार बोलते हैं कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, यान कि वो सिंगल फिंगर उससे डिफीट कर सकते हैं। और जो फेरो होती है ना वो थोड़ी फिर बोलती ग्रैंडपा
ये भले ही आप मेरे फादर को पीट पीट कर मार डालें, जब आप अपने उनको नाराज कर दिया तो क्या आप इस सिचुएशन को सुलझाने में मेरी मदद नहीं करेंगे? और जो पिट रहा था ना वो फ़ैरो का एक फादर होते हैं और फ़ैरो के ग्रैंडपा होते हैं। बोलते हैं कि एक चांस, हाँ एक चांस चाहिए तुम्हें। और लोगों का वो लेवल ऐसा नहीं है जिससे हमारा यान फैमिली कांटेक्ट कर सके जब तक कि हमें माफ़ नहीं करते वो। मुझे डर है कि हमारा यान फैमिली इस मुश्किल से कैसे बच पाएगा। फ़ैरो होती है बोलती, ग्रैंडपा मैं ओल्ड फ्री रिवर से मैं थोड़ी माफ़ी मांगने जा रही हूँ। अगर आप नाराज़ हैं तो ही मैं यान फैमिली को इस तरह मैं इसमें नहीं खींच सकती हूँ। ग्रैंडपा होते हैं उसके बोलते हैं उसके फादर से कि तीसरा, हमारी बेटी को देखो और उसकी और देखो ज़रा, और जाओ एक मॉन्स्टर हंटिंग करो और फैमिली का नाम जो है वो रोशन करो। उसकी जो एक और जो बेटी होती है ना वो बोलती है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ट्रिपल फोर्स के बारे में मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना और ये एक्टिव भी कर दिया गया है और इसने ड्रैगन सिटी के दोस्तों को बेरहम से जो इफेक्ट डाला है और मेरे जो ना कुछ पॉडकास्ट वगैरह। और वो बोलती है कि अब मुझे अपनी गलती से गहराइयों का एहसास हो रहा है। मुझे आशा है कि तुम मुझे में बदलाव करने का मौका ज़रूर दोगे। और जो चू होते हैं ना और मेघ ये सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं और जो चू होता है ना वो तो थोड़ा गुस्सा ये हो गया था और बोलता है कि ये क्या चल रहा है, इस तरह का टैलेंट इसने हुआ और मुझे तो इसने डरा ही दिया। मैं इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता। और जो मेघ जो होता है ना वो तो कुछ और ही सोचने में लगा था और फिर मेघ ना थोड़ा इमेजिन करने लगता है और बोलता है मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं तुमसे ना हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ। और जो मेघ जो होता है ना वो अपने मन में बोलता है कि अपनी तुम्हारी सच्ची माफ़ी और गंभीर रवैये के साथ मेरी जो दया और ओल्ड फायर रिलेयर भी तुम्हें ना जाने देंगे। और जिसके ओल्ड फायर रिलेयर उसके मतलब मास्टर होते हैं वो लेडी उनसे माफ़ी मांगते बोलती है कि हम जानते हैं कि तुम्हारी जो सुविधाओं के साथ अगर हम तुमको पैसा या फिर कल्टीवेशन रिसोर्स देते हैं तो ये तुम्हारे लिए बेइज्जती भरा होगा। और मुझे हैरानी है कि एक ऐसी चीज़ जिसकी तुमको ज़रूरत हो सकती है जिसमें से यान फैमिली की मदद आप कर सकें और आपके लिए आपकी जान जोखिम में डालना और आपकी एक रिक्वेस्ट ना मानना। मेघ होता है ना अपने मन में अपने फ़ोन पर थोड़ा करते हुए बोलता है कि मुझे एक सीक्रेट और अलग अलग थोड़ी ना इमेजेस सीनियर्स बताने वाली हैं। और मेघ जो होता है वो मन बोलता है डिलीट और बोलता है लेकिन। और वो जुओ हॉरन के पास ना थोड़ा देखता है और ये जुओ हॉरन होता है ना वो फिर उसे देखकर अपने मन में बोलता है कि जो हॉरन की जो फैमिली है वो एक छोटी सी कंपनी है और हमें जू को हराने के लिए उसके मदर और फादर को नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी फैमिली की जो पावर्स है ना उसको रोकना होगा। और बस यही एक सिचुएशन बनती है। और ओल्ड फायर रिलेयर जो होते हैं ना मेघ के मास्टर वो बोलते हैं कि 3 दिनों में ग्रेट कॉर्पोरेशन की जांच करने में तुम मेरी मदद करो। और जो लेडी होती है ना वो बोलती है क्या ग्रेट कॉर्पोरेशन, और ओल्ड फायर रिलेयर बोलते हैं ये थोड़ा परेशानी भरा होगा। और जो लेडी होती है ना वो बोलती है कि ये थोड़ा मुश्किल। ओल्ड फायर रिलेयर होते हैं बोलते हैं कि क्या तुम लोगों को ये कल मिला और क्या तुम मुझे से समझा भी सकती हो। और तुम्हें क्या लगा ये वीडियो ऐसे ख़त्म होने वाली है? नहीं, इसके और भी पार्ट आएंगे तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तो आशा है कि तुम लोग करोगे ज़रूर। क्यों डियर?